नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को जय माँ शीतला देवी, माँ भगवती आप सब पर असीम कृपा बरसाए रखें। नवरात्रि का समय चल रहा है। माँ भगवती, माँ दुर्गा के साधना, माँ भगवती को प्रसन्न करने का और उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये अवसर है। आप सभी लोग माँ भगवती की पूजा करते होंगे। इसी कामना के साथ में गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि दशहरे के दिन में कौन सी विशिष्ट साधना करें, क्या महत्वपूर्ण है उसी के दिन में। स्पेशल यानी कि स्पेशल यानी कि महत्वपूर्ण क्या है केवल दशहरे के लिए, जिससे हम सरलतम जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो हमारी इच्छा है, हमारे मनोरथ हैं, उनकी पूर्ति करने में सक्षम भी है और हमें सर्व प्रकार की समस्याओं से निदान दिलाने में भी सहायक है। आइए हम जानते हैं इस दशहरे के दिन में, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्रि के बाद में जो दशहरा आता है उसमें रावण दहन होता है। उस दिन दशहरे के दिन शाम को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर, पंचमुखी हनुमान हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान का मंदिर हो और आसपास में हनुमान मंदिर नहीं है तो अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन दशहरे के दिन हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करना है। इसके पीछे एक कारण है हनुमान जी के प्रसन्न होने का, जल्दी कार्य सिद्ध होने का। जब हनुमान और राम जी की समस्त सेना रावण के दहन के बाद में दशहरे के दिन संध्या काल में सभी जब रावण की मृत्यु होने के बाद में एक साथ थे, उस समय सबसे ज़्यादा प्रसन्न हनुमान जी थे। तो प्रसन्न सारे थे, कोई ऐसा नहीं नाराज, सारे प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न थे कि मेरे प्रभु का जो कार्य उसका संपन्न हो गया। उसमें बहुत सभी की, या राम के उस युद्ध में सभी की भूमिका रही, लेकिन लंका में और हनुमान जी की जो भूमिका है, उनका जो योगदान रहा, वो सबसे हट करके सबसे महत्वपूर्ण और एक अलग ही रहा। आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं। तो उस दिन क्या है, संध्या काल में जब सारे युद्ध समाप्त हो गए, लंका हमने विजय कर ली, उस समय सबसे ज़्यादा प्रसन्न हनुमान जी थे। उस समय हनुमान जी से जो मांगा जाए, जो कहा जाए, वो खुशी खुशी में प्रसन्न होकर के दे देते। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, आप उसके सामने कोई छोटी सी चीज़ या कुछ कहेंगे कि मुझे, तो वो कहेंगे आप बेफिक्र होकर कर दीजिए, क्योंकि वो प्रसन्न है, खुश है और उसे कोई चिंता नहीं है। वो बेझिझक खुशी के मारे कह देगा, हाँ तेरा कार्य हो जाएगा, या मैं कर दूंगा, या हो गया, या ये कर ले। उसी तरह हनुमान जी जो प्रसन्न थे, और उस संध्या को अगर हनुमान जी से कुछ मांगा जाए या उनसे कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई प्रार्थना की जाए और उन्हें ये कहा जाए कि प्रभु मेरे जीवन में संकट है, मुझे इस संकट से उभारो और मुझे ये कार्य सिद्ध करो, वो शीघ्र ही आपके सारे कार्य को सिद्ध कर देंगे, प्रसन्न और प्रसन्न हो जाएंगे। आपके उनकी हनुमान चालीसा की बखान करने से, गुणगान करने से, उनकी पूजा करने से। हनुमान चालीसा में क्या, सभी देवताओं की चालीसा में क्या होता है, उनकी बखान, उनकी महिमा का गान किया जाए, उनकी गाथा गाई गई है, जो अच्छे कार्यों को लेकर के, उनके शौर्य को लेकर के, उनकी वीरता को लेकर के, उनकी शक्ति को लेकर के, उनके रूप को लेकर के, उनके पराक्रम को लेकर के। तो वो आप भी किसी की अगर प्रशंसा करेंगे, किसी की अगर वाहवाही करेंगे, तो वो स्वतः ही, चाहे आम जन हो या कोई भी हो, वो प्रसन्न हो जाएगा। तो उसी तरह प्रभु कई ये जो महाबली हनुमान हैं, उनकी प्रशंसा करनी, उनके गुणगान को गाना है, तो बस आप शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। दशहरे के दिन शाम को सूर्यास्त होने का समय हो, यानी कि अभी के समय के अनुसार में शाम के लगभग, ये मानो आप 6 सवा 6 बाद में, 6 बजे बाद में आप हनुमान मंदिर में जाएं, या जहाँ भी कर रहे हैं,
एक घी का दीपक भी जला सकते हैं, आप तेल का भी जला सकते हैं। घी का दीपक जलाएं या तेल का जलाएं, जो आपका मन करे। दीपक जलाने के बाद में आप भगवान हनुमान जी का ध्यान करें, राम का ध्यान करें। राम नाम की शायद एक माला कर सकते हैं, या आप राम नाम का थोड़ा कीर्तन करके फिर एक संकल्प लेवें, एक जल लेवें हाथ में, और संकल्प क्या बोलें कि भगवान, तिथि बोलते हैं, आपको संकल्प का विधान नहीं जानते तो उस दिन की तिथि, उस दिन का वार, और उस दिन का कोई विशिष्ट पर्व है, जैसे नवरात्रि है, अष्टमी है, सप्तमी है, उस दिन क्या दशहरा है। दशहरे की संध्या काल में मैं आपके समक्ष बैठ करके आप हनुमान 108 करें, लेकिन उसमें 7 बार पाठ का हुआ है, तो 7 बार ही करनी, 100 बार। 101 कर सकते हैं आप अधिक, लेकिन कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मिस्टेक हो तो 101 का संकल्प लें या 100 का लें। मैं 7 बार आपके सानिध्य में आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, और आप मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें और मेरे इस अनुष्ठान को सफल बनावें ऐसे, और मेरे जो सारे मनोरथ हैं उनको पूर्ण करने की आप प्रसन्न होकर मुझे कृपा करें। ऐसा करके फिर उस संकल्प जल को किसी दूसरे पात्र में छोड़ देना, ज़मीन पे नहीं छोड़ना, ठीक है। छोड़ने के बाद में फिर एक माला ओम हम हनुमते नमः मंत्र की करें। सबसे पहले एक माला राम के नाम की करें, तुलसी की माला हो अच्छी बात है, और हनुमान जी का जो जाप है वो आपको रुद्राक्ष की माला पर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप एक माला करनी। इसके बाद में हनुमान चालीसा करनी 100। हनुमान चालीसा करने के बाद में आपको पुनः संकल्प लेना है, करना है कि मैंने जो हनुमान चालीसा का पाठ किया है वो प्रभु आपको अर्पण है, आप मेरे सारे कार्य सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करके फिर आप घर आ सकते हैं या फिर आप विसर्जित कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अंत में जमीन पर थोड़ा पानी डाल करके इंद्राय नमः शक्राय नमः की प्रार्थना करनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा को फल है वो इंद्र नहीं ले जाए और हमारे कार्य में विघ्न नहीं डालें। हनुमान चालीसा करते समय स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें, और प्रभु को भोग जो लगाएं वो लड्डू लगा सकते हैं, आप मिठाई लगा सकते हैं, पीले मोतीचूर के लड्डू लगा सकते हैं, चने और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, और यथाशक्ति प्रभु की मन मस्त होकर के मस्ती के साथ, प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में पूजा करें, और पूर्ण भाव के साथ में पूजा करें। आपको कोई स्ट्रिक होने की या फिर ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेम से पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बाद आप सब पर कृपा करें इसी कामना के साथ में। धन्यवाद।